मस्तोभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 26 जुलाई दिन बुधवार को अधिक मास की अष्टमी है। बुधवार की इस अष्टमी पर महासंयोग बन रहा है। बुधवार की अष्टमी बहुत ही संयोग से पड़ती है। पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय का वर्णन किया है। यदि शाम के समय इस तिथि पर आप 5 दीपक इन जगहों पर जला देते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होता है और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक मुश्किलें चल रही हैं, कठिनाई का सामना आपको करना पड़ रहा है, एक के बाद एक मुसीबत आपको घेरे हुए है और आपको कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें, तो पूजनीय पंडित जी का श्री शिव महापुराण कथा में बताया गया यह उपाय आप अवश्य ही करें। आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और महादेव के आशीर्वाद से, माता पार्वती के आशीर्वाद से, पूर्ण शिव परिवार के आशीर्वाद से आपकी कामना पूर्ण होगी। 5 दीपक का यह विशेष उपाय इस विशेष तिथि पर यदि आप कर लेते हैं तो महादेव अधिक मास और सावन के इस महापर्व पर आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज अचानक से हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। उस उपाय के द्वारा आप अपने जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वह विशेष उपाय जो आपको बुधवार की अष्टमी तिथि पर करना है। बहुत ही संयोग से बनता है बुधवार की अष्टमी का संयोग, तो इस मौके को आप अपने हाथ से जाने ना दें और इस एक अचूक से उपाय को आप प्रदोष काल के समय पर यानी कि शाम को 6 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच गुप्त रूप से आपको इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपक तैयार करने होंगे। अब आप चाहें तो आटे के दीपक ले सकते हैं या मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं। यह दोनों दीपक ही हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में और वास्तु शास्त्र के अनुसार भी बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यह दोनों दीपक बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं। तो आप यदि आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान पूर्वक बात यह है कि आप उस आटे में नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें और आटा भी उतना ही ले कि जितने आपको दीपक तैयार करने हैं। दीपक तैयार होने के बाद आप उनमें शुद्ध देसी घी भरें। गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपके पास जो भी घी है, शुद्ध घी आप उस दीपकों में डाल दें और लंबी बाती के आपको 5 दीपक तैयार कर लेने हैं। अब 5 अलग अलग स्थानों पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है, जिससे कि आपको समस्त देवी देवताओं गण की कृपा प्राप्त होगी, अपने पूर्वजों की भी कृपा आपको प्राप्त होगी, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन के सभी संकट भी दूर होंगे। पहला दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के मंदिर में जलाना है। घर के मंदिर में जब आप दीपक लगाएंगे तो माता लक्ष्मी का स्मरण करें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें, जिससे कि माता लक्ष्मी का पूरे स्थायी रूप से आपके घर में साल भर निवास हो और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कोई कमी ना हो। दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में जलाना है। आप सभी जानते हैं कि हमारे रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और पीने के पानी के स्थान के पास हमारे पितरों का वास होता है। तो पितरों के वास वाले स्थान पर यानी कि परिंदे के पास, पीने के पानी के स्थान के पास आपको दीपक जलाना है और उनसे प्रार्थना करना है कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे और आपका हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो। तीसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। शाम के समय बताया जाता है कि माता लक्ष्मी का धरती पर भ्रमण का समय होता है। यही समय पर आप यदि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला देते हैं तो आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में आमंत्रित होती हैं और आपके घर को धन धान्य से भरपूर बना देती हैं। पूरे साल माता की कृपा से आपके घर धन की वर्षा होती है और कभी भी ऐसे घर में आर्थिक स्थिति
मजबूत रहती है, आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती है। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र महादेव को अति प्रिय होती है। ऐसे ही बेलपत्र के वृक्ष में महादेव, देवादिदेव महादेव का स्थायी रूप से वास माना जाता है। यदि बेलपत्र का वृक्ष आपके घर के समीप ना हो या घर पर ना हो, मंदिर के पास भी नहीं मिल रहा हो, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपक जला सकते हैं या फिर शमी वृक्ष के नीचे भी दीपक जला सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी महादेव का वास माना जाता है। एक दीपक आपके जीवन को पूरा उजियारा बना देगा, आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। पांचवा दीपक और अंतिम दीपक आपको शिवालय मंदिर की चौखट पर, यानी कि शिव मंदिर की चौखट पर आपको जलाना है। शिव मंदिर की चौखट पर यदि आप किसी कारणवश नहीं जला पा रहे हैं, तो शिव जी के समक्ष, यानी कि शिवलिंग के समक्ष आपको दीपक जलाना है। ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर आपको दीपक बिल्कुल भी नहीं रखना है। शिवलिंग के पास में नीचे आपको दीपक रखना है। पूजन करें, आरती करें, फिर दीपक को नीचे रख दें। कम से कम 11 बार श्री शिव महापुराण का मूल मंत्र, यानी कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ आपको उच्चारण करना है। अपने दिल की कामना को, जिस भी कामना हेतु आप इस उपाय को कर रहे हैं, वह महादेव से कह देना है कि हे भोले भंडारी, आज इस कामना हेतु मैं यह अचूक सा उपाय कर रही हूँ। कृपा कर मेरी कामना को आप पूर्ण करें और मुझे उस कार्य में सफल बनाएं। इस कामना हेतु आप महादेव से प्रार्थना करें। सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास रखकर इस उपाय को आप यदि करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। महादेव के आशीर्वाद से, पूर्ण शिव परिवार के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपको चमत्कार नजर आएगा। धन्यवाद दर्शकों। हम आशा करते हैं कि आपको उपाय पसंद आया होगा। उपाय यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी।